हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो देखिए, जो भी हम लोग नवीन अंक गणित का जो बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये न्यू एडिशन का ही कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो, बट ये न्यू एडिशन है। पूरा बुक देखिए नया है। ठीक है, न्यू एडिशन को ही सॉल्व करें। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आपका चैप्टर 9 को। ठीक है, चैप्टर 9 कौन सा? आपका घात और करनी। ठीक है, सॉरी, घातांक और करनी, जो आपका चैप्टर 9 है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पूरा बेसिक से लेके आपको पूरा एकदम मैं हाई लेवल तक का क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो 4 चैप्टर का सिंप्लीफिकेशन था वो उसका भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और रेगुलर वीडियो आ रहा है। ठीक है, रेगुलर वीडियो आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर जो है रोज़ आपको डेली आपको कुछ ना कुछ इस रिलेटेड, मतलब नवीन अंक गणित बुक का रिलेटेड आपका जो है क्लास, आपका जो चैप्टर 9 है, जो चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों का डिमांड था कि सर चैप्टर 9 को सॉल्व कराइए, घातांक और करनी को। ठीक है, तो इसका आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलेशन अच्छा आता है इसमें। ठीक है, पूरा तगड़ा कैलकुलेशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, प्लस माइनस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसमें हम लोग जो हम लोग का चैप्टर है, पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक को देखेंगे। बेसिक करने के बाद कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। यानी कि आपका जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है 9A। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों को थंबनेल में पूरा सारा चीज़ डिटेल में मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, और अगर आपको और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए, बहुत सारे चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो जाइए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक में क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा, और आप जो चैप्टर आपको चाहिए वो चैप्टर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक करने वाले हैं। इसका जो रूल्स होता है, बेसिक रूल क्या होता है, उस चीज़ को आप लोग ध्यान में देखिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में किए हैं, बट ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहाँ किस वीडियो में आप लोग इधर उधर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरा स्टार्ट से बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। तो पहला नियम है, मान लीजिए अगर a का पावर m है इंटू a का पावर n है, इसका मतलब क्या होता है कि बेस अगर सेम हो और पावर अलग हो। ठीक है, तो क्या होता है, आपका बेस तो दोनों में a है तो a रहेगा, और पावर क्या हो जाएगा, आपका पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। तो बेस सेम जब भी होगा तब पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। आप लोग एक ही चीज़ को ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिएगा, सेकंड नंबर में क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको दिया गया है a का पावर m अपॉन a का पावर n। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, यानी कि हम लोग लिखेंगे a का पावर m, और ये n जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का n हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। ठीक है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ एक है, और क्वेश्चन पे हम लोग एक एक चीज़ को क्वेश्चन में हम लोग पूरा डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे। बस जस्ट अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। चलिए थर्ड नंबर में देखिएगा, थर्ड नंबर में अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है कि a का पावर, ठीक है, a का पावर ab का पावर मान लीजिए m दिया हुआ है, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। आप इसको सेपरेट किस तरीके से करेंगे, आप इसको सेपरेट करेंगे a का पावर m इंटू a का पावर n। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर में, 4 नंबर में हम लोग करेंगे आपका a का पावर m, और अगर इसका पावर n दिया हो, होल पावर n, a का पावर m और इसका ब्रैकेट के अंदर में ब्रैकेट का होल पावर n अगर रहे, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि m इंटू n आप लिख सकते हैं, और आप इसको mn भी लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए 5 नंबर में देखिएगा, 5 नंबर में आपको दिया जा रहा है, 5 नंबर में दिया गया है, मान लीजिए a बटा b का पावर होल n में रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं a का पावर n, सेपरेट करके आप इसको लिख सकते हैं a का पावर n बटा b का पावर n। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को ये सारा चीज़। चलिए अब हम लोग, ये तो आपका जो था, आप इसमें हेडिंग डालिएगा, घातांक के नियम था, लॉ ऑफ इंडाइसेस का नियम था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा घातांक के नियम। ये घातांक के कुछ नियम थे, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को जस्ट आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटा मोटी एक चीज़ समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो बताऊंगा करनी के नियम। ठीक है, करनी के नियम आप लोगों को मैं बताऊंगा। करनी का नियम क्या होता है, सपोज कीजिए पहला मान लीजिए रूट अंडर a है और इसका आगे n है, और पूरा पावर कितना है, n है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि देखिए बाहर जो n है उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आपका है, लेकिन यहाँ पे
ए, अच्छा रूट जो है रूट अंडर एन यहाँ पे साइड में है, यानी कि 1/n होल पावर n। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका a का पावर 1/n इंटू एन। मैंने अभी आपको बताया है इसमें घातांक के नियम में, जब दोनों का n माइनस कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हुए चलिए आप लोग, बेसिक चीज़ है। चलिए सेकंड नंबर में देखिएगा, रूट अंडर ए बी है और यहाँ पे n लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा a n जो है ये इसके साथ भी है, इनटू n जो हो जाएगा आपका इसके साथ भी, दोनों के साथ ही सेपरेट हम लोग इसको लिख पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब ये छोटा मोटा चीज़ सब दिया गया था, अब चलिए बाकी जो भी काम करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। एक और लास्ट है आपका इसमें, इसको भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। रूट अंडर यहाँ पे m लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर n/n रूट a। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में रूट लगा हुआ और यहाँ पे m है और n है, तब आप इसको रूट a लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा mn। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये जो हो गया आपका, ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग आराम से इसको देखते हुए चलिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग इसको ठीक से देखिए और नोट भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है सरल कीजिए। तो यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 81 का पावर 3/4। ठीक है, 81 का पावर 3/4, यानी कि आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको 81 का यानी कि 81 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 3 का टेबल से आएगा, कितना बार में, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। ठीक है, यानी कि 3 का टेबल में ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी कि 3 का पावर 81 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 3/4। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग कर सकते हैं दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 का पावर 4 इंटू 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, यानी कि 3 का पावर 3, तो आपका आ जाएगा आंसर 27। एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में आप लोग समझते हुए चलिए। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है या फिर आप चाहते हैं कि सर और क्वेश्चन कराइए इस चैप्टर के, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 1/64 का पावर -2/3। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, जब आपका पावर माइनस में रहे तब आपको इसको चेंज अगर आप कर देंगे, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में, तो जब आप इसको आपस में बदल देंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप इसको लिखेंगे 64 का पावर, क्योंकि 64 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा पावर 2/3। ठीक है, अब आप 64 का एलसीएम जब लेंगे, जब आप 64 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 का पावर क्यूब 4 का पावर क्यूब इंटू 2/3। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आंसर आपका 16। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से आप लोग समझिए कि इसका क्या कंसेप्ट होता है। मान लीजिए जैसे आप एक काम कर रहे हैं कि 1 मान लीजिए a है, इसका पावर है -2/3, तो ये प्लस कैसे हो जा रहा है, ये चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ये तो मैंने बता दिया। अब आप एक काम कीजिएगा, इसको नीचे अगर मैं कुछ नहीं लिखूँ तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। जब आप इस पूरा को नीचे लेके जाएंगे और इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो 1/a का पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर से मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हैं 1/a²। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि 1/1/a²। तो इसका मतलब ये है कि 1 डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नीचे और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि a²/1। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और जो आपका नेगेटिव का पावर होता है वो पॉजिटिव में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट दे दिया ताकि आप लोग को डाउट ना हो इस चीज़ में। चलिए अब देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका 64 का पावर, 64 का पावर कितना है, -1/6। 64 का पावर -1/6 दिया गया है। तो क्या करेंगे, 64 का पावर
-1/6 है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसको अभी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसको इंटरचेंज कर देंगे आपस में, यानी कि 1/64 का पावर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब 64 को जब आप एलसीएम लेंगे, 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 64 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, देखिए 64 को जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 32, 2 का टेबल में आ जाएगा 16, इस तरीके से 1/2 का पावर आ जाएगा आपका 6, ब्रैकेट के अंदर है 1/6। अब क्या करेंगे हम लोग, पावर देखिए 1 का पावर भी 1/6 और 2 का पावर भी 1/6, यानी कि 1 का पावर 1/6 करेंगे तो 1 होगा अपॉन 2 का पावर 6 इंटू 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा, 0.00032 ब्रैकेट क्लोज 0.6। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया 0.0032 ब्रैकेट क्लोज 0.6, यानी कि हम लोग एक काम करेंगे, जब यहाँ से पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 0.0032, जैसे ही आप यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 5 जीरो है, 5 नंबर है तो उसके लिए आपका कितना जीरो आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा। और जब यहाँ पावर से भी आप डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर था इसलिए एक जीरो आ गया, यानी कि आप इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखेंगे तो 32 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 10000 का पावर आ जाएगा 6/10। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 का पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 का पावर 10। ठीक है, 6/10, सॉरी 6 का पावर 10 नहीं, 6/10 ये पावर में है। तो अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी कौन सा पढ़ा है, मैं आपको साइड में बताते चल रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर a का पावर b है अपॉन यहाँ पे c का पावर b है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a/c का पावर b, यानी कि पावर अगर अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग एक साथ सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि 2/10 का पावर आ जाएगा आपका 5 इंटू 6/10। ठीक है, 6/10। तो अब एक काम करेंगे हम लोग, ये देखिए 5 का टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी अंदर भी में कैंसिल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 2/10 का पावर कितना आ जाएगा 3, और आप इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो 1/5, यानी कि 1/5 का पावर क्यूब। तो 1/5 का पावर क्यूब, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल में है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे और पावर क्यूब निकालेंगे, 1/5 को अगर आप क्या लिख सकते हैं जानते हैं आप, देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान से देखिएगा 1/5 है, उसका पावर क्यूब है, तो आप लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा कीजिएगा ना तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, 1/5 का डेसिमल में अगर आपको निकालना है तो 0.2 होता है, तो क्योंकि क्यूब है तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कर दीजिएगा, तो 0.008 आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका 6 to 5 का पावर 6.25 इंटू 25 का पावर 2.6 अपॉन 6 to 5 का पावर 6.75 इंटू 5 का पावर 1.2। तो ध्यान से देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, 6 to 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 6 to 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा एलसीएम 5 का पावर 4। आप लोग इसको कीजिएगा। ठीक है, 6.25 ये तो पावर में है, इंटू 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.6 अपॉन नीचे क्या है 6 to 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ठीक है, अब पावर में क्या है 6.75 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 1.2। अब एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पावर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 का पावर क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 6.25 होगा, इंटू 5 का पावर 2 इंटू 2.6। ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं कि a का पावर b है और इसका पावर अगर c होगा तो a का पावर b इंटू c होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 5 का पावर
4 इंटू 6.75 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा 1.5 का पावर 1.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब आप इसको देखिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो सारा चीज़ को देखिए करके दिखाने का पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि देखिए मेरे पास तो टीम नहीं है, मैं खुद वर्क करता हूँ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम जाता है और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए, तो 5 का पावर क्या आ जाएगा 4 इंटू 6.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 इंटू 2 का पावर कितना आ जाएगा आपका 2 का पावर 5 का पावर 2 इंटू 2.6 यानी कि आ जाएगा आपका 2 इंटू 2.6 यानी कि आ जाएगा आपका 5.2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 5 का पावर 4 इंटू 6.75, तो ये आ जाएगा आपका 27 इंटू 5 का पावर आ जाएगा आपका 1.2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेस सेम हो जाता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यानी कि 5 का पावर क्या करेंगे हम लोग 25 इंटू 5.2 अपॉन 5 का पावर क्या हो जाएगा 25, एक मिनट गलती हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। 5 का पावर, क्योंकि 5 बेस है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 5.2 अपॉन 5 यहाँ पे हो गया, बेस क्या है 5 है और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 27 प्लस 1.2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, 5 का पावर 30.2 अपॉन 5 का पावर 28.2। तो यहाँ से अब देखिए बेस क्या हो जाता है, जब बेस आपका सेम हो जाता है, बेस सेम होता है तो इसको पावर को आप ऊपर लेके जाइए, यानी कि 5 का पावर 302 माइनस 28.2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 5 का पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया आपका 25। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका चैप्टर 9 का पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।